नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो जो सिर्फ टेक्स्ट से भरा हो और फिर लगा हो यार इसे और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? तो आज हम एमएस वर्ड के ग्राफिक एलिमेंट्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे हम सादे से डॉक्यूमेंट्स को शानदार विजुअल मास्टरपीस में बदल सकते हैं। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स भी कभी-कभी बस टेक्स्ट की एक लंबी सी दीवार जैसे लगते हैं? मतलब ऐसे जिन्हें देखकर शायद किसी का पढ़ने का मन ही ना करे? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाले हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं तरफ है वो क्लासिक टेक्स्ट की दीवार, लेकिन दाईं तरफ वही जानकारी एकदम जिंदा हो उठती है। देखिए कैसे कुछ तस्वीरें, एक सिंपल सा डायग्राम और कुछ रंगीन शेप्स उसे तुरंत समझने लायक और पढ़ने में कहीं ज्यादा मजेदार बना देते हैं। यही तो है ग्राफिक एलिमेंट्स का जादू। तो तैयार हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्मार्ट बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सब कैसे करना है, ये समझना जरूरी है कि ये ग्राफिक एलिमेंट्स आखिर हैं क्या और हमें इनकी परवाह करनी ही क्यों चाहिए। आसान भाषा में कहें तो ग्राफिक एलिमेंट्स को मैनेज करने का मतलब है अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स, शेप्स और स्मार्ट आर्ट जैसी चीजों को जोड़ना और उन्हें सही तरीके से जमाना। इसका पूरा मकसद डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल दिखाना और अपनी बात को ज्यादा आसानी से समझाना है। और आपका सारा खजाना वर्ड के इंसर्ट और फॉर्मेट टैब में ही छिपा है। और ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ फैंसी डॉक्यूमेंट्स के लिए है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये स्किल हर जगह काम आती है। स्कूल के प्रोजेक्ट में मुश्किल आइडिया समझाने से लेकर ऑफिस की रिपोर्ट में डेटा को इंटरेस्टिंग बनाने तक, ये एक यूनिवर्सल स्किल है। अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो चलिए कैसे पर फोकस करते हैं। हम 3 मेन टूल्स पर ध्यान देंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स की काया पलट देंगे: पिक्चर्स, शेप्स और स्मार्ट आर्ट। शुरुआत करते हैं पिक्चर से। एक पिक्चर जोड़ना बहुत ही आसान है। बस इंसर्ट टैब पर जाइए, पिक्चर्स चुनिए और अपनी इमेज सिलेक्ट कर लीजिए। बूम, वो आपके डॉक्यूमेंट में आ गई। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करते हैं, एक पिक्चर फॉर्मेट टैब खुल जाता है। ये आपका कंट्रोल सेंटर है, जहां से आप साइज बदल सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और कमाल के इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है। आपका टेक्स्ट और आपकी इमेज एक दूसरे के साथ ठीक से बैठते नहीं है। एक प्रोफेशनल लेआउट बनाने की चाबी इसी तालमेल को साधने में है और इसका राज अगले कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग और यकीन मानिए ये गेम चेंजर है। ये आपको पूरा कंट्रोल देता है कि आपका टेक्स्ट इमेज के आसपास कैसे दिखेगा। जैसे स्क्वायर ऑप्शन टेक्स्ट को इमेज के चारों तरफ बड़े करीने से लपेट देता है, जो मैगजीन जैसे लेआउट्स के लिए परफेक्ट है। वहीं बिहाइंड टेक्स्ट आपकी इमेज को एक वाटरमार्क जैसा बना देता है। इन ऑप्शंस के साथ थोड़ा खेलना ही एक अजीब से लेआउट को एक पॉलिश्ड लेआउट में बदल सकता है। अगला नंबर है शेप्स का। इन्हें अपने डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक समझिए। ये फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स बनाने या किसी जरूरी जानकारी को हाईलाइट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। पिक्चर्स की तरह ही इंसर्ट में जाकर शेप्स चुनिए, कोई भी शेप उठाइए और उसे ड्रॉ कर दीजिए। फिर शेप फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करके आप उसका रंग, आउटलाइन और यहाँ तक कि शैडो भी बदल सकते हैं। और अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट पर, स्मार्ट आर्ट। सोचिए आपको स्क्रैच से एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें सारे बॉक्सेस और एरोज खुद लगाने पड़े। बहुत मेहनत लगेगी है ना? स्मार्ट आर्ट ये सारी मेहनत आपके लिए करता है। बस इंसर्ट मेन्यू से एक लेआउट चुनिए, अपना टेक्स्ट टाइप कीजिए और वर्ड अपने आप एक परफेक्टली अलाइंड प्रोफेशनल डायग्राम बना देगा। ये ऐसा है जैसे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक डिजाइनर बैठा हो। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्स डालना तो सीख लिया। अब टाइम है उन्हें एक प्रो की तरह अरेंज करना सीखने का। यहीं पर एक शौकिया और एक पॉलिश्ड डॉक्यूमेंट में फर्क पता चलता है। एक साफ सुथरे प्रोफेशनल लुक का राज क्या है? अंदाजे से चीजों को सेट करना नहीं, बल्कि अलाइनमेंट टूल्स का इस्तेमाल करना। जब आपके पास कई ऑब्जेक्ट्स हों, तो उन सबको सेलेक्ट कीजिए और वर्ड को बताइए कि उन्हें परफेक्टली अलाइन कर दे। जैसे अलाइन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ये पक्का करता है कि हर ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर हो। ये बिखरे हुए लेआउट को करीने से जमाने का सबसे तेज तरीका है। ग्रुपिंग एक और बहुत ज़रूरी स्किल है। कभी 10 अलग अलग शेप से कोई डायग्राम बनाया है और फिर उसे हिलाने की कोशिश की है?
एक बुरा सपना बन जाता है ना? ग्रुपिंग से आप उन सभी अलग-अलग टुकड़ों को मिलाकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आप उसे एक साथ मूव कर सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं और आपका डिजाइन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। चलिए, हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके स्क्रैच से एक कंप्यूटर सिस्टम का सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम सीपीयू और माउस जैसे कंपोनेंट्स के लिए बेसिक शेप्स डालेंगे। फिर हम उन्हें फ्लो दिखाने के लिए एरोज से जोड़ेंगे। इसके बाद हम लेबल लगाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। फिर चीजों को साफ-साफ दिखाने के लिए थोड़ा रंग भरेंगे। पांचवा और सबसे जरूरी कदम, हम सब कुछ सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि सब कुछ करीने से दिखे। और आखिर में हम सबको ग्रुप कर देंगे ताकि ये एक सॉलिड डायग्राम बन जाए। इससे पहले कि हम खत्म करें, चलिए कुछ प्रो टिप्स और आम गलतियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये सिंपल से डूज एंड डोंट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। बाएं तरफ देखिए वो क्लासिक गलतियां, पिक्चर को खींचकर बिगाड़ देना, चीजों को अंदाजे से कहीं भी रख देना और बहुत सारे बेमेल रंगों का इस्तेमाल करना। और दाईं तरफ है प्रोफेशनल तरीका, हमेशा अच्छी क्वालिटी की इमेज यूज करें, एक साफ लेआउट के लिए अलाइनमेंट टूल्स का इस्तेमाल करें और एक जैसा कलर पैलेट बनाए रखें। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब है अपने पढ़ने वाले को जोड़े रखने के बारे में। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया विजुअल डॉक्यूमेंट सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता, उसे समझना और याद रखना भी आसान हो जाता है। आपका मैसेज कहीं ज्यादा असरदार बन जाता है। और हमेशा याद रखिए, ग्राफिक एलिमेंट्स का सही इस्तेमाल ही एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदलता है। तो जाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस कीजिए और हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना शुरू कीजिए।